हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो अभी ना 5:15 हो गया है और देख सकते हो इधर मेरी चाय बन रही है। मैं सो गई थी क्योंकि बेबी भी सो रखा है तो मैं भी सो गई थी। और ये चाय ना पीने का मन करे या ना करे क्योंकि दूध बार बार नहीं पी सकते, तो इसलिए मेरे को पीना होता है चाय। क्योंकि मैं बच्चे को फीडिंग कराती हूँ ना तो मुझे भूख लगती है बार बार। और चाय मैं पहले पीती नहीं थी, 1 या 2 टाइम पीती थी, लेकिन अभी दिन में 2 से 4 टाइम भी पी लेती हूँ। कभी कभार कभी दूध पीती हूँ तो कभी चाय पीती हूँ। तो अभी बहुत ना क्या होता है, बच्चा होने के बाद बॉडी में एक चीज़ देखी है मैंने, अभी बहुत पेन होता है। जैसे सोती हूँ ना मैं और सो के किसी भी टाइम पे उठती हूँ तो बहुत पेन करता है, और अभी जिस दिन नहाती हूँ उस दिन ज़्यादा होता है और पूरा शरीर ना दुख रहा है। अभी घुटनों से नीचे भी ऐसे दर्द होता है घुटनों पे। तो ये अभी नया नया एक्सपीरियंस है, नई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आप मेरे चेहरे से भी देख सकते हो क्योंकि अभी सो के उठी हूँ तो अजीब सा दिख रहा है। तो आज मुझे अपने हस्बैंड पे गुस्सा भी आया। ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे दिमाग ख़राब होता है। बातें बड़ी नहीं होती है लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ना बुरी लगती है। तो एक बार 2 बार वो चीज़ें रिपीट हो तो वो चीज़ बहुत दिल को ठेस पहुंचा देती है। ऐसी चीज़ें करनी नहीं चाहिए किसी को भी। अपने घर में अपनी वाइफ है आपकी, सिर्फ एक ही जना रह रहा है, अगर ज़्यादा भी रह रहे हैं तो अपने घर वालों पे आपको एटलीस्ट भरोसा तो होना चाहिए। 8 साल रह रहे हो आप किसी इंसान के साथ और आपको इतना भरोसा नहीं है कि आप उसी के होते हुए अपने लॉकर पे, दोनों का है और उसके जो लॉकर है उस पर ताला मार के जा रहे हो, गुस्सा तो आएगा ना। क्योंकि और दूसरी बात, वैसे मुझे रहता भी नहीं है इन चीज़ों का ध्यान, क्योंकि इतना टाइम पहले भी नहीं इतना मैंने कभी गौर करती हूँ और ना भी करती। लेकिन मुझे ये फ़ोन चाहिए था, ये वाला, ये चार्ज पे लगाया था मैंने। तो इसमें मेरी वीडियो थी जो मैंने आज यूट्यूब पे डाली है, उसके लिए मुझे ये चाहिए था क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि इससे सूट कर ले, इसका क्वालिटी अच्छा आएगा। तो और कभी कभार काम भी आएगा, जैसे कभी मैं ये वाला फ़ोन लेके जाऊँ तो ये वाला काम आएगा। मुझे लग रहा है दूध फट गया है। चाय का भी क्या ही होगा। ऐसा करती हूँ, मैं दूध लेके आती हूँ पहले, फिर आप लोगों से बात करती हूँ क्योंकि ये दूध तो फट गया है। इसमें मेरा अदरक, चीनी, चाय पत्ती और गैस बर्बाद हो गया। कंगाली में आटा गीला, फटाक से दूध लेके आती हूँ क्योंकि बेबी अभी सो रखा है, तो उठ जाएगा तो चाय पीने के भी वांदे हो जाएंगे। दोस्तों ये देखो मेरी गलती। और ये ना दूध फटा नहीं था, मेरी गलती की वजह से फट गया क्योंकि मैंने ना इसमें अदरक को उबलने नहीं दिया, दूध पहले डाल दिया था। शॉर्टकट में चल रही थी तो पूरा चाय ही ख़राब हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं ना, कभी भी जल्दबाजी किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, और वरना इतना दूध मैंने फेंक देना था। अच्छा हुआ मैंने दोबारा से मैंने सोचा एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत बार होता है ना अदरक की वजह से दूध फट जाता है। तो आज वही हुआ क्योंकि मैंने अदरक को उबलने नहीं दिया और उसमें दूध पहले ही डाल दिया। तो आप लोग भी ये गलतियाँ मत करना। जब कभी क्या होता है ना, मैंने अदरक, चीनी, चाय पत्ती सब कुछ साथ में डाल दिया था, वरना मैं चाय अलग तरीके से बनाती हूँ। पहले अदरक को उबलने देती हूँ, फिर पत्ती डालती हूँ, फिर पत्ती को उबलने देती हूँ, फिर दूध डालती हूँ, लास्ट में चीनी डालती हूँ। और अभी मैं शॉर्टकट के चक्कर में मैंने सोचा सब कुछ डाल के उबाल देती हूँ। और क्योंकि मन नहीं कर रहा था ज़्यादा देर तक खड़े रहने का, तो आलस दोबारा अपने आप पे भारी पड़ गया है। पर अच्छा हुआ कि मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा क्योंकि दूध मेरा सही है, और वरना ये दूध बर्बाद हो जाता है इतना। क्योंकि पूरा 1 किलो दूध था, उसमें से मैंने 1 कप सुबह पिया था, बाकी इधर ही है। तो इस दूध को मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ऐसा भी होता है कभी कभी जल्दबाजी के चक्कर में, और किस किस के साथ ऐसा होता है आप लोग बताना ज़रूर। तो चलो दोस्तों, चाय बन रही है और चाय के मज़े लेते हैं, बिस्किट के साथ, नमकीन के साथ, जो भी अच्छा लगेगा। वैसे मेरा मीठा खाने का क्रेविंग हो रहा है मेरे को। प्रेगनेंसी में मुझे कोई क्रेविंग नहीं थी, लेकिन डिलीवरी होने के बाद मुझे अजीब अजीब सी क्रेविंग होती है। कभी खट्टा खाने का मन करता है, कभी मीठा खाने का मन करता है। कुछ भी जो चीज़ें मैंने पहले कभी नहीं खाई वो चीज़ें खाने का मन करता है। तो मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है डिलीवरी के बाद। प्रेगनेंसी में मेरी प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल थी, मतलब नॉर्मल क्या, मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी धीरे धीरे।
लेकिन ऐसा ये जो बोलते हैं ना क्रेविंग, कुछ नहीं था मेरे को। नॉर्मल खाना खाया है, ना खट्टा खाने का मन, ना मीठा खाने का। खाना खाने का मन ही नहीं होता था मुझे 9 महीने तक, तो मुझे उल्टियाँ ही हुई है। और अभी ना मेरे को अब होती है मुझे क्रेविंग, कभी खट्टा खाने का, कभी मीठा खाने का, कभी तीखा खाने का, कभी नॉर्मल खाने का। एक जैसा अभी भी नहीं है, मेरे हार्मोन्स अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हैं, पता नहीं कब तक होंगे। तो चलो मेरी चाय तो बन चुकी है, चाय की मज़े लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। मैंने एक्चुअली फ़ोन ना चार्जिंग पे रखा हुआ है। मेरा चार्जिंग पॉइंट इधर किचन में ही है, रूम वाले में पॉइंट तो है, लेकिन वहाँ पे सपोर्ट नहीं है कुछ रखने के लिए। तो चाय तो एकदम मस्त दिख रही है। अदरक नहीं डाला मैंने अभी क्योंकि कौन निकाले, और अदरक ना अच्छा होता है हेल्थ के लिए, खांसी भी हो रही थी और वैसे भी अच्छी भी होती है अदरक वाली चाय। तो ये रही मेरी गर्मा गर्म चाय, आप लोग भी आ जाइए चाय के मज़े लीजिए। तो ऐसा करती हूँ ना, अभी ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चाय, और इधर ना मैंने रूम में लाइट बंद किया हुआ है, लाइट चालू करती हूँ क्योंकि इधर बेबी सो रहा है अपन का। तो इसको ना मैंने आदत डाल रखी है लाइट के साथ सोने की भी और विदाउट लाइट की भी। इसको हर प्रकार की आदत अभी डालूँगी। तो अभी मैं ये वाला बिस्किट चाय के साथ लूँगी। उधर मैंने ये रोस्ट पीनट्स वगैरह, चने वगैरह भी रखे हुए। इसमें सारा मेरा खाने का ही सामान है इस वाली टोकरी में, और उसमें बाबू का सामान है, और इसमें है गाय का घी जिससे मैं मालिश करती हूँ नहाने के बाद। सेठ जी भी उठने लग गए क्योंकि मैंने लाइट चालू किया ना। ये तो सो गया था, थैंक गॉड कि सो गया था, तो इसकी वजह से थोड़ा मैं भी सो गई। और एक उल्टी की आदत है इसकी ना, तो ये हैंकी मैं गले में रखती हूँ इसके, तो इसके साथ 24 घंटे रहना देखना पड़ता है, ये कहीं उसके मुंह में ना आ जाए। अभी सो रखा है और मैंने लाइट चालू किया तो अभी मूवमेंट कर रहा है क्योंकि उसको भूख लग गई होगी। लेकिन मैं नहीं उठाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैंने सोचा पहले मैं चाय पी लूँ, फिर इसको दूध दूँगी जब तक कि ये रोता नहीं है। क्योंकि रात में ये उठा रहता है ना, तो ओवर फीडिंग कर लेता है, इसकी वजह से उल्टियाँ आती है इसको। तो दोपहर में ठीक रहता है, सोया रहता है, लिमिटेड लेता है दूध। तो जब ये फीडिंग ओवर करता है ना, तो ये उल्टियाँ भी करता है, कभी कभी गैस भी बन जाती है इसको। तो मैं आराम से, वैसे इसके साथ मैंने आदत नहीं डाल रखी कि ज़ोर से मत बोलो, टीवी मत चलाओ, फ़ोन की आवाज़ आ रही है। मैं बच्चे को छोटे से ही ऐसे आदत डाल रही हूँ कि इसको कहीं पर भी रखो तो उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी से हम बच्चे को जो सिखाएंगे वो वही सीखेगा, वैसा रहेगा। मेरा लाइट रात को ऑन भी रहता है और रात को ऑन रखना पड़ता है क्योंकि चेक करना होता है, फीडिंग कराना होता है, इस वजह से। तो मैं किचन की लाइट चालू रखती हूँ, और दोपहर में अपने रूम की भी रखती हूँ। जब बाबू सोया रहता है तो बंद भी कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि बिना लाइट के उसको नींद नहीं आएगी, या लाइट के साथ उसको नींद आएगी, या लाइट से उसको दिक्कत होगी। ऐसी मैं उसको अभी आदत डाल रही हूँ, यूज़ टू बना रही हूँ। तो जैसे अभी लाइट चालू किया तो उसने आंखें ऐसे ऐसे की, क्योंकि उसको उजाले का महसूस हो रहा है। लाइट बंद करती हूँ तो ऐसे थोड़ा सा आंखें खोलता है कि अंधेरा सा हो गया है। तो अभी 2 महीने का है बेबी, तो उसको ये चीज़ें फ़ील होने लग गई है। तो मैं उसको ऐसे माहौल में रखना चाहती हूँ कि कहीं पर भी रहे तो मुझे भी दिक्कत ना हो और उसको भी दिक्कत ना हो। तो हर चीज़ में वो धीरे धीरे एडजस्ट करता रहे। सिखा रही हूँ, देखती हूँ कितना सिखा पाती हूँ और क्या क्या सीख पाता है। और ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो प्यार रहा तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे सब मिलके। और आप लोग भी मुझसे कुछ सीखेंगे, कुछ एडवाइस आप लोग भी मुझे देंगे, मैं भी आप लोगों से सीखूँगी, क्योंकि ये सीखने और सिखाने का ही है टाइम है। तो चलो दोस्तों, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस नया है और अभी मेरी चाय हो रही है ठंडी, तो मैं चाय की चुस्की लेती हूँ क्योंकि बाबू भी उठ जाएगा। तो ऐसा करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग ना यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, लगते होंगे। अगर अच्छे लगते तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और औरों के साथ भी शेयर करना। और जो आपकी बातें कमेंट में ज़रूर पूछना, जो भी आप मुझसे जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी, लव यू ऑल।